हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज इस वीडियो में हम लोग वैलिडेट करेंगे एक्सेप्शन को, है ना। तो सबसे पहला ये एप्लीकेशन को हम लोग रन करा के देख लेते हैं कि ये हमारा जो एपीआई है करंट वर्किंग है और नॉट। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये हमारा एक एपीआई है जो क्रिएट यूजर के नाम से है, और जिसमें कि हम लोग यहाँ पे यूज किए हैं एपीआई स्लैश यूजर्स, और देन हम लोग ऐड करेंगे इंड यूआरएल स्लैश। तो ये हमारा जो मेथड है पोस्ट मैपिंग है, और यहाँ पे हमने देखा था क्लाइंट साइड वैलिडेशन, तो यहाँ पे यूज़ किया था वैलिड। और वैलिड के लिए हमारा एक डिपेंडेंसी चाहिए था स्प्रिंग बूट स्टार्टर वैलिडेशन। और यहाँ पे हम लोग हैंडल करेंगे एक्सेप्शन की। अगर एक्सेप्शन जनरेट हो तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले इसको रन कराते हैं। तो ये हमारा क्रिएट यूजर है और यहाँ पे मैं रन करा रहा हूँ। तो ये देखिए हमारा 1 से 2 हो गया और साथ में ये हमारा क्रिएट हो गया। अगर यहाँ पे किसी तरह का फॉल्ट आता है, जैसे यूजर नेम ब्लैंक कर लेता हूँ, तो यहाँ पे देखिए एक्सेप्शन जनरेट हो रहा है। एक्चुअली क्या आ रहा है, 400 आ रहा है, और ये देखिए मैसेज। तो अब मैं जो यहाँ पे चाहता हूँ कि ये जो मैसेज है एक्सेप्शन का, ये कस्टमाइज मैसेज है ना, कि किस रीजन से अगर है। तो यहाँ पे इसको हैंडल करेंगे। हैंडल करने के बाद हम लोग यहाँ पे जो अपना मैसेज होगा उस मैसेज को हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। तो इसके लिए आना होगा आपको कंट्रोलर में आपको यहाँ पे सबसे पहला देखिए क्रिएट यूजर। तो ये हमारे पास एपीआई है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, मॉडिफाई करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि एक यहाँ पे देखिए यूजर डीटीयू है, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक्सेप्शन जो जनरेट हो रहा है इसको बाइंड करने का काम करेंगे। तो इसके लिए एक यूज कर लेते हैं बाइंडिंग रिजल्ट, और इसका ऑब्जेक्ट नाम दे देते हैं यहाँ पे बाइंडिंग रिजल्ट। और इस क्लास को हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये क्लास जो है org डॉट स्प्रिंग फ्रेमवर्क डॉट वैलिडेशन। फिर मैं इसको ब्रेक कर रहा हूँ न्यू लाइन में। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने इसको ब्रेक कर दिया है। चलिए इसको भी मैं ब्रेक कर लेता हूँ यहाँ पे। अब ये हमारा देखिए जो ये क्या करेगा, बाइंडिंग रिजल्ट क्या करेगा, ये बाइंड करेगा जो भी इरर्स होंगे उसको बाइंड करने का काम करेगा। बट इरर सबसे पहला इसको बाइंडिंग रिजल्ट को हमें थ्रो कराना है। तो सबसे पहला इसमें बाइंडिंग रिजल्ट को फिक्स करना होगा कि कौन सी रिजल्ट को ये बाइंड कर रहा है। तो अब देखिए अगर इस क्लाइंट साइड जो भी एरर होगा तो इससे सारा कुछ इन्फॉर्मेशन होगा इसके पास। तो पहले मैं चेक कर लेता हूँ कि एरर जनरेट हुआ है, और देन हम लोग यहाँ पे यूजर डिफाइन मैसेज को ऐड करेंगे। तो सबसे पहला करते हैं इफ़। चलिए इस मेथड के अंदर आ जाते हैं और इसमें यूज़ करेंगे इफ़। और इफ में हम लोग चेक करेंगे जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जो आप देख रहे हैं बाइंडिंग रिजल्ट, और बाइंडिंग रिजल्ट डॉट हैच एरर, है ना। तो ये हमारा आइदर ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। तो देन हम लोग क्या करेंगे कि जितना भी अगर एरर हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, एरर्स को कलेक्ट करने का काम करेंगे, है ना। तो जितना भी एरर एरर क्यों होगा, क्योंकि हम लोग वैलिडेशन कुछ और किया और एक्चुअल में कुछ और आ रहा है ना। तो एक्सपेक्टेड और एक्चुअल अगर दोनों अगर मिसमैच होगा तो एरर जनरेट होगा, और तो इसे हम लोग कलेक्ट करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहला क्या करते हैं कि एक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं, लिस्ट। एंड लिस्ट में ऑब्जेक्ट देते हैं स्ट्रिंग, और इसका नाम दे देते हैं एरर शो इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। चलिए ये हमारा हो गया एरर, और यहाँ पे हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं वन बाय वन। देन यूज करेंगे फॉर एरर। ओके, मैं इसको हटा रहा हूँ। तो देन मैं यहाँ पे यूज करूँगा फॉर, और यहाँ पे मैं पास कर दूंगा जो हमारा ऑब्जेक्ट है यहाँ पे यूज कर लेता हूँ फील्ड एरर।
और ऑब्जेक्ट नेम देता हूँ एरर, और जो हमारा लिस्ट है, लिस्ट दैट मीन्स हमारे पास क्या एरर है, तो यहाँ पे हम लोग यूज कर लेंगे तो एरर आप देखिए कि हमारा जो लिस्ट है वो हमारा बाइंडिंग रिजल्ट है, और बाइंडिंग रिजल्ट है ना डॉट, और यहाँ पे देखिए बाइंडिंग रिजल्ट मतलब दैट मीन्स हमारा जो बाइंडिंग रिजल्ट जिसके पास सारा ऑब्जेक्ट है यहाँ पे एरर का, तो उससे हम लोग क्या करते हैं कि फील्ड एरर को हम लोग फेच कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए यूज करेंगे फील्ड फील्ड एरर, और देन हम लोग यूज करेंगे फील्ड एरर को इंपोर्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे देखिए बाइंडिंग डॉट रिजल्ट गेट फील्ड एरर, है ना। तो एरर नहीं, एरर्स हम लोग सिलेक्ट करना है यहाँ पे। तो देखिए एरर हमारा क्या करेगा, ये हमारा लिस्ट रिटर्न करेगा एरर्स का। अब इसके अंदर आ जाते हैं, इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो लिस्ट ऑफ का ऑब्जेक्ट था एरर्स, एरर्स डॉट ऐड, और यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे एरर्स का ऑब्जेक्ट। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे क्या है एरर, ये क्या करेगा बाइंडिंग रिजल्ट डॉट गेट फील्ड एरर, तो ये वन बाय वन एरर का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा और वन बाय वन ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। और हम लोग यहाँ पे करेंगे एरर डॉट गेट फील्ड, ठीक है। और गेट फील्ड के बाद हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे डबल प्लस डबल कोटेशन, और डबल कोटेशन में हम लोग क्लोन दे देंगे, और क्लोन देने के बाद हम लोग यूज करेंगे जो भी मैसेज होगा डिफ़ॉल्ट। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मैसेज आ रहा था एरर में, यहाँ पे देखिए डिफ़ॉल्ट मैसेज है ना, डिफ़ॉल्ट मैसेज। तो यहाँ पे मैसेज क्या मिल रहा था, यूजर कैन नॉट बी ब्लैंक। तो देन हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे एरर डॉट गेट डिफ़ॉल्ट एंड मैसेज, गेट डिफ़ॉल्ट मैसेज। और जैसे ये वन बाय वन ऐड होगा, और देन हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न कर लेंगे यहाँ पे रिटर्न, रिटर्न न्यू, एंड रिटर्न क्या करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए अभी रिटर्न हो रहा था रिस्पॉन्स एंटिटी, तो चलिए हम लोग भी यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी। तो यहाँ पे देखिए रिस्पॉन्स एंटिटी में हमें क्या क्या ऐड करना है। तो सबसे पहले देखिए रिस्पॉन्स एंटिटी में हमें यहाँ पे यूजर डीटीओ का ऑब्जेक्ट चाहिए, बट हमें अब इसके बाद हमें क्या देना है, हमें देना है मतलब स्पेसिफिक देना है। दैट मीन्स हमारा जो एरर जो भी जनरेट होगा दैट मीन्स हर एक एपीआई के लिए, है ना। तो उसके बेसिस पे हम लोग बनाएंगे। हम लोग बनाए थे एक डीटीओ बना के रखे थे एपीआई रिस्पॉन्स, है ना। तो इसी क्लास को हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे रिस्पॉन्स एंटिटी, एंड देन यहाँ मैसेज मैं सेट करूँगा। तो चलिए मैं इसको क्या करता हूँ कि सबसे पहला जो मुझे यहाँ पे रिटर्न करने के लिए हमारा जो रिटर्न टाइप है, तो मैं यहाँ पे देखिए एपीआई रिस्पॉन्स, है ना। तो यहाँ पे एक फील्ड ऐड कर लेते हैं, क्योंकि जिस तरह का ऑब्जेक्ट होगा तो उसके अकॉर्डिंग ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे यूज करते हैं प्राइवेट ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट में हम लोग यूज करते हैं डेटा, और यहाँ पे हम लोग ऐड कर लेते हैं यहाँ पे एपीआई, एपीआई रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे देख रहे हैं एपीआई रिस्पॉन्स, और यहाँ पे हमें पास करना होगा रिस्पॉन्स विथ स्टेटस कोड, है ना। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला यूज करते हैं मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं एपीआई रिस्पॉन्स का, न्यू एपीआई रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स में हम लोग यहाँ पे मैसेज दे देंगे एक पहला फील्ड में, और दूसरा फील्ड में हम लोग यूज करेंगे एच टी टी पी स्टेटस डॉट, और यहाँ पे देखिए स्टेटस में हम लोग देंगे बैड रिक्वेस्ट, क्योंकि हमारा जो एक्सेप्शन जनरेट होगा तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे बैड रिक्वेस्ट। तो ये देख रहे हैं बैड रिक्वेस्ट, और इसका एरर क्या आएगा, एरर 400 आएगा। तो एरर हम लोग सेम रिटर्न, एरर कोड हम लोग सेम रिटर्न करेंगे, है ना। बट यहाँ पे एरर में हम लोग मैसेज जो होगा वो हमारा अपना मैसेज देंगे। तो सबसे पहला यहाँ पे देखिए यूजर देंगे पहला फील्ड हम लोग यहाँ पे देखिए यूज करेंगे। तो देन यूज कर रहे हैं यहाँ पे वैलिडेशन फील्ड,
वैलिडेशन फेल्ड। एंड सेकेंड पैरामीटर हम लोग पास करेंगे वैलिडेशन फेल्स एंड स्टेटस पास करेंगे बुलियन स्टेटस इज ए फॉल्स एंड थर्ड पास करेंगे एरर। चलिए ये देखिए हम लोग यहाँ पे जब एपीआई रिस्पॉन्स जब हमने चेंज किया है तो ये हमारा जहाँ जहाँ यूज हुआ होगा तो उसके बेसिस पे ये ओके। तो देन इसके बाद हम लोग यूज़ करते हैं तो यहाँ पे देखिए एरर्स आ गया और देन हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो मेन अब देखिए अगर एरर नहीं हुआ तो क्या करेंगे तो यूजर डीटीओ का ऑब्जेक्ट बनेगा और यहाँ पे सेव्ड हो जाएगा और सेव्ड करने के बाद जो हमारा रिस्पॉन्स एंटिटी होगा तो ये हमारा यहाँ पे सेव्ड यूजर नहीं पास करेंगे, यहाँ पे पास करेंगे ऑब्जेक्ट एपीआई रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे यूज करते हैं न्यू एपीआई रिस्पॉन्स और एपीआई रिस्पॉन्स में हम लोग पास करेंगे यहाँ पे सबसे पहला पैरामीटर हम लोग पास कर देते हैं, एक मैसेज पास कर देते हैं यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली। इसके बाद हम लोग स्टेटस पास कर देते हैं ट्रू एंड लास्ट वन पास कर देते हैं जो हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या था सेव्ड यूजर है ना। तो ये हमारा जो भी यूजर सेव्ड हुआ होगा उसका ऑब्जेक्ट रिटर्न करते हैं और मैं ब्लैंक स्पेस को डिलीट कर रहा हूँ। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर किसी तरह का एक्सेप्शन जनरेट हुआ तो ये हैंडल हो जाएगा और हैंडल होने के बाद ये बाइंडिंग रिजल्ट और यहाँ से हम लोग रिटर्न करा दे रहे हैं। तो रिटर्न यहाँ पे क्या करा रहे हैं तो ये देखिए एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कराएंगे एपीआई रिस्पॉन्स का और जिसमें कि होगा वैलिडेशन फेल्ड और और सेकंड पैरामीटर हम लोग ले रहे हैं बुलियन सक्सेस। सक्सेस यहाँ पे क्या होगा फॉल्स हो जाएगा और ये फॉल्स होने के बाद एरर का जो भी मैसेज होगा वो मैसेज यहाँ पे चला जाएगा। और अगर ये एरर जनरेट नहीं हुआ तो ये लाइन रन करेगा और यहाँ पे देखिए ये कंडीशन यहाँ पे कंडीशन फॉल्स होगा तो ये एग्जीक्यूशन कंट्रोल यहाँ पे आएगा सेव्ड यूजर और यहाँ पे क्या होगा दिस डॉट यूजर सर्विस डॉट क्रिएटेड यूजर ये पहले एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट करने के यूजर सेव्ड हो जाएगा डेटाबेस में और डेटाबेस में सेव होने के बाद ये रिटर्न करेगा सेव्ड यूजर का ऑब्जेक्ट यूजर डीटीओ का ऑब्जेक्ट जिसको कि हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं सेव्ड यूजर में। और सेव्ड यूजर में यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे रिटर्न करा रहे हैं न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी और रिस्पॉन्स एंटिटी में यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे एपीआई रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट जिसमें ऑब्जेक्ट में हम लोग एक मैसेज दे रहे हैं यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली और सेकंड पैरामीटर हम लोग पास कर रहे हैं सक्सेस एज ए ट्रू एंड थर्ड पैरामीटर हम लोग पास कर रहे हैं जो हमारा डीटीओ का ऑब्जेक्ट है ना, जो हमारा सेव्ड यूजर का ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे हम लोग पास कर रहे हैं। तो फ्रेंड आप अब मैं इसको रन करा रहा हूँ। तो चलिए यहाँ पे क्रिएटेड यूजर है और ये क्रिएटेड यूजर में हमारा वैल्यू भी है। यहाँ पे यूजर नेम मुझे ब्लैंक रख रहा हूँ। सॉरी यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे जो मिल रहा है मैसेज में क्या मिल रहा है, अब वैलिडेशन फेल्ड मिल रहा है और सक्सेस क्या हो रहा है फॉल्स हो रहा है। और डेटा में क्या आ रहा है, डेटा हमारा यूजर नेम मस्ट बी बिटवीन 3 and 30 कैरेक्टर एंड सेकेंड वन क्या है यूजर नेम कैन नॉट बी ब्लैंक। अब यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ कुछ नेम डाल रहा हूँ जैसे कि एस ए डाल रहा हूँ तो ये हमारा ब्लैंक तो नहीं है ना, ये हमारा कुछ नोट ब्लैंक वैल्यू है। तो यहाँ पे मैं फिर से सेव कर रहा हूँ तभी देखिए यहाँ पे दो मैसेज आ रहा है, तब एक मैसेज यहाँ से क्या होना चाहिए हट जाना चाहिए ना। चलिए अभी देखिए यहाँ पे ये नोट ब्लैंक तो नहीं है ना। तो यहाँ पे देखिए रहा यूजर नेम मस्ट बी बिटवीन 3 and 30 कैरेक्टर्स। चलिए ये हमारा मैसेज यहाँ पे हो गया। तो देन अब यूज करेंगे सौरभ एंड देन सेंड। ओके यहाँ पे देखिए ये डबल कोटेशन यहाँ से रिमूव हो गया एंड ब्यूटीफाई कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, हाँ ठीक है। देन सेंड करता हूँ। तो ये हमारा देखिए मैसेज क्या आ रहा है, मैसेज में आ रहा है यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली एंड सक्सेस स्टेटस क्या आ रहा है ट्रू। और आप देख सकते हैं डेटा में जो क्या है यूजर का डिटेल है, यहाँ पे यूजर आईडी 1 है, यूजर नेम सौरभ, ईमेल लर्न कोड विद saurav@gmail.com, पासवर्ड क्या है ABCDEF और अबाउट में आ रहा है आई एम गुड यूजर। फ्रेंड ये हमारा वैलिडेशन सक्सेस हो गया, दैट्स। Thank you friend for your time and for watching this video. Explore the community tab
and participate in Java full stack MCQ question with solution. Join our WhatsApp group and Telegram group for the latest update. If you enjoyed this video, don't forget to like, comment, share and subscribe.